Hello guys, today we will discuss about aldol condensation. So what is aldol condensation? Aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। This reaction is known as aldol condensation. रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उनकी रिएक्शन किसी डाइल्यूट एल्कली यानी कि किसी बेस से कराई जाए, डाइल्यूट बेस से कराई जाए, तो वो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन जैसे हमारे पास में ये कंपाउंड है CH3CH, तो ये CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं? 3। जैसे कि हमारे पास में एक दूसरा कंपाउंड है CH3, तो ये हमारे पास में एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इधर ये भी डायरेक्ट किससे जुड़ा है कार्बन, ये भी अल्फा हो गया, ये भी डायरेक्ट किससे जुड़ा, तो ये भी अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 6। तो आइए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। तो हमने इसके 2 मोल लिए, एक H मैंने ये यहां पर दिखाया इसका, ये एसिड, ये भी इथेनॉल है। अब बेस की प्रेजेंस होती है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव ये एक बेस है। तो ये बेस क्या करेगा कि ये एसिडिक H को निकाल करके ले जाएगा। इसका काम सबसे पहले क्या है कि ये एसिडिक H को निकाल करके ले जाता है। अब ये OH माइनस हमें कहाँ से मिलता है? डाइल्यूट NaOH से। तो कहाँ से मिलता है हमें? डाइल्यूट NaOH से। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि यहां से ये इसको निकाल करके ले जाए H+, ठीक है ना, क्योंकि ये जो H है ये एसिडिक H है।
तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये H एक एसिडिक H है, तो ये इसको निकालेगा। अब बात करते हैं कि ये H एक एसिडिक H इस तरीके से, क्योंकि जैसे ही ये इस H प्लस को यहाँ से निकालेगा तो इसके ऊपर एक बनेगा नेगेटिव चार्ज। और क्या कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर बनता है H प्लस के निकलने के बाद, अगर H प्लस के निकलने के बाद वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए, तो वो जो H होता है जिसके द्वारा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना है, तो वो H क्या होता है, एक एसिडिक H होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा इस H प्लस के निकलने के बाद, वो क्या होगा कि इसके द्वारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके द्वारा वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके से, मैं यहाँ दिखाता हूँ इसको थोड़ा, ये CH2 माइनस और ये ऐसे इस तरीके से। अब ये इसके साथ में रेजोनेंस करेगा ऐसे, ऐसे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से ये होगा। तो अब ये नेगेटिव, ये यहाँ पर जो बन जाता है, ये बनता है यहाँ पर क्या, कार्बन आयन। यहाँ पर ये बनता है कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन, अब यहाँ पर इस कार्बन पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज होता है, तो ये कार्बन आयन यहाँ पर अटैक कर देता है, यहाँ पर अटैक करता है। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो हमें इधर मिलेगा CH3 CH, ये O माइनस, उसके बाद CH2 और फिर ये CHO। इस तरीके से हमें ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। अब ये हमें ऐसे मिल जाता है। अब क्या होगा कि क्योंकि डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट एल्केली है, तो डाइल्यूट के अंदर तो वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर के अंदर, वाटर से इसको क्या मिल जाएगा, वाटर के अंदर क्या होता है, HOH, तो वाटर से इसको क्या मिल जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, वाटर से इसको मिल जाएगा H प्लस, वाटर से मिलेगा इसको H प्लस, तो इसको H प्लस मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH। तो ये हमें मिल जाता बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब अगर हम इसको हीट कर दें, तो हीट करने के बाद जो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से तो ये OH एलिमिनेट हो जाता है और यहां से एक H एलिमिनेट हो जाता है, तो H को यहां से निकल जाता है, यहां से निकल जाता है H। यहां से OH और यहां से क्या निकाला H, तो H2 एलिमिनेट हो गया, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो इस तरीके से हमें ये एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, इसको बोलते हैं ब्यूट
ब्यूटोइनल, ये होता है ब्यूटोइनल। तो ये तो मेजर होता है, इसके साथ एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, इसके साथ एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर हम OH यहाँ से निकाल लें और H यहाँ से निकाल लें तो पाई बॉन्ड का बन जाएगा इधर, तो वो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और बनता है जो माइनर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और CH O। इस तरीके से हमें ये एक प्रोडक्ट मिलता है, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। अब माइनर और मेजर का हमें कैसे पता लगा कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ही मेजर होता है और जो कम स्टेबल होता है वो माइनर होता है। और स्टेबिलिटी का हम किससे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये एक तो पाई सिग्मा पाई, एक तो यहाँ पर इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है। यहाँ पर देखो ये CHO है, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे ये देखो, तो यहाँ पर पाई सिग्मा पाई रेजो स्टेबल भी है। और दूसरा कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और यहाँ पर इसको एक तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी नहीं है और दूसरा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। और ये यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और ये रेजो स्टेबल भी है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है एल्डोल कंडेंसेशन।